हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीपीएफएम में। देखिए, हमारी जो ये अभी क्लास है ना, ये आपके सीजीपीएससी के 28 नंबर का क्लास रहेगा। और याद रखिएगा, ये जो अभी की क्लासेस है वो केवल और केवल हमारे छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन के लिए है, जहाँ से 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है दंडकारण्य के बारे में, है ना। दंडकारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक। दंडकारण्य ये किस राज्य में स्थित नहीं है, ये प्रश्न आपसे क्या तो पूछा गया है। देखिए, ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है आपका उड़ीसा, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कहीं नहीं। तो देखिएगा, दंडकारण्य का क्षेत्र है, इसका विस्तार आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो हमारे छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार आप देखेंगे दक्षिण छत्तीसगढ़ में, है ना। हमारे छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में, ठीक, दक्षिण भाग में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। और ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है बस्तर संभाग में। ठीक, कहाँ तो याद रखना है, बस्तर संभाग में। ठीक है। तो बस्तर संभाग के अंतर्गत आपको हमारे छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार देखने को मिल गया, ये तो सही है। उसके बाद याद रखिएगा, ठीक, पूरा बस्तर का जिला का, ठीक, आप मैप देखेंगे तो बस्तर जिला ये ऐसा है, बस्तर संभाग जिन जिन राज्यों को टच करता है, जैसे कि उड़ीसा, यहाँ पर भी आपको दंडकारण्य का विस्तार देखने को मिलता है ना। उड़ीसा में भी दंडकारण्य का विस्तार आपको देखने को मिलता है। और साथ ही आंध्र प्रदेश जो, ठीक है, आंध्र प्रदेश जो छत्तीसगढ़ राज्य के जो सीमावर्ती दक्षिणी सीमावर्ती जिले हैं उनको क्या टच करता है, यहाँ भी आपको क्या तो दंडकारण्य का जो है विस्तार देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में भी दंडकारण्य का विस्तार है, उड़ीसा में भी है, आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पर ये तीनों तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे किस राज्य में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इन तीनों जगह आपको क्या देखने को मिलता है, दंडकारण्य का विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के मतलब हमारे भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताने हैं। ए 5.11%, बी 3.11%, सी 4.11% और डी 2.11%। तो देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ जो है भारत का, ठीक है, कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत अपने पास रखता है, तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा, 4.11%। ठीक है। कितना तो 4.11%। ठीक है। उसके बाद देखिए, आपका अगला प्रश्न है। यहाँ से पूछा गया कि जसपुर नगर किस प्रकार की स्थलाकृतियों में बसा हुआ है। ठीक है। आप देखेंगे जसपुर जिला, ठीक है, आप का देखते हैं कौन सा, तो जसपुर जिला। तो जसपुर जिला का जो, ठीक है, जसपुर जिला का जो प्राकृतिक, ठीक है, जसपुर जिला का जो प्राकृतिक संरचना है, ये किस प्रकार का है, ये आपको से पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया है पाट है, पहाड़ी है, मैदान है, डी निम्न भूमि। देखिएगा, यहाँ पर आपको जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पाट, है ना। तो जसपुर नगर की स्थलाकृति या प्राकृतिक संरचना किस प्रकार की है, तो पाट प्रदेश है। ठीक है। तो जसपुर किस प्रकार का है, तो याद रखेंगे पाट प्रदेश है। ठीक। तो जसपुर जिले के बारे में क्या याद रखना है, पाट प्रदेश है। ठीक है। साथ में यहाँ पर आपको जसपुर नगर के बारे में अगर देखना है, तो जसपुर नगर के बारे में आपको इन बातों को याद रखना होगा। जैसे कि याद रखेगा, जसपुर जो है ये सामरी पाट प्रदेश का हिस्सा है। जसपुर नगर जो है सामरी जो पाट प्रदेश है, इसका क्या है, तो हिस्सा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और ये सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत आपको देखने को क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है मैन पाट भी इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है ना। मैन पाट को छोड़ दिया जाए तो यहाँ आपको जारंग पाट भी देखने को मिलता है। ठीक। जारंग पाट के अलावा यहाँ पे जमीरा पाट भी आपको देखने को मिलता है। और साथ ही आपको जसपुर पाट प्रदेश भी देखने को मिलता है। ठीक है। तो इसलिए जसपुर जिले को क्या तो पाट प्रदेश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ सामरी पाट स्थित है, मैन पाट स्थित है, जारंग पाट स्थित है, जमीरा पाट स्थित है और जसपुर पाट स्थित है। ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि सोनबेरा पठार किस जिले में स्थित है, ये आपको बताने हैं। बेसिकली यहाँ एक पठार है जिसको सोनबेरा के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये किस जिले में स्थित है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए गरियाबंद, बी बिलासपुर, सी रायगढ़, डी मुंगेली। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गरियाबंद। ठीक है। ऑप्शन ए गरियाबंद। और याद रखिएगा, इस सोनबेरा के पठार से क्या तो एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम क्या है, तो जोंक है ना। जिस नदी का क्या नाम है, तो आपको याद रखना है जोंक है। ठीक है। तो सोनबेरा पठार से कौन सी नदी निकलती है, तो आपको नाम याद रखना है जोंक नदी। ठीक।
ये देखिए आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है पूछा गया है। आपका जिला कौन सा है तो बीजापुर है। और बीजापुर में जब जाएंगे तो यहाँ की प्राकृतिक संरचना में, ठीक है, यहाँ का चाहे पठार हो, पहाड़ी हो, ठीक है, या पहाड़ प्रदेश हो, वहाँ जो चट्टान मिलता है, ठीक, चट्टान ये कौन से सेल समूह से शामिल है, कौन से युग का है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखिए अभी तो यहाँ पर आपको याद रखना है कौन से सेल समूह से है। तो ए कड़प्पा सेल समूह, बी गोंडवाना सेल समूह, सी धारवाड़ सेल समूह, डी विंध्य, ठीक है, विंध्यान सेल समूह। तो याद रखना है यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी धारवाड़ सेल समूह। ठीक है, तो बीजापुर जिले की जो चट्टान है किस सेल समूह से संबंधित है तो आपको याद रखना है धारवाड़ सेल समूह से संबंधित है। देखिए आपका अगला प्रश्न है, यहाँ से हमारे छत्तीसगढ़ में जो लाल पीली मिट्टियाँ निम्नलिखित में से किस तरह की चट्टान में विकसित होती हैं पूछा गया है। देखिए छत्तीसगढ़ में हमारी ये जो लाल पीली मिट्टी मिलती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में हमारी जो ये लाल पीली मिट्टी आपको दिखाई देती है ये किस प्रकार के चट्टानों में, ठीक है, विकसित होती है प्रश्न पूछा गया है, या इसका निर्माण किस प्रकार के चट्टानों में होता है ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ए ग्रेनाइट सिस्ट, बी बेसाल्ट, सी बलुआ पत्थर और डी चूना पत्थर। ठीक है, तो देखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेनाइट सिस्ट। तो हमारे छत्तीसगढ़ की जो मिट्टी है लाल पीली मिट्टी ये किस प्रकार की चट्टान में विकसित होती है तो आपको याद रखना है ग्रेनाइट सिस्ट चट्टानों में विकसित होती है। ठीक, देखिए आपका ये अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के संलग्न जिले कौन कौन से ये आपको बताने हैं। आप देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की जो मैप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के मैप में आपको महाराष्ट्र यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ का कौन कौन सा जिला, ठीक है, इसको क्या करता है, टच करता है या छूता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए राजनांदगांव, बी ए राजनांदगांव कांकेर कोंडागांव, बी नारायणपुर बीजापुर कोंटा, सी कांकेर नारायणपुर बीजापुर, डी नारायणपुर बीजापुर सुकमा। तो देखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कांकेर नारायणपुर बीजापुर। आपको याद रखना है कांकेर नारायणपुर और बीजापुर ये जो है क्या करती है महाराष्ट्र की सीमा को टच करती है ना। हमारे छत्तीसगढ़ की इन जिलों की सीमा जो है महाराष्ट्र को क्या तो टच करती है। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है ना। ये जो है आपको अगला प्रश्न है यहाँ आपसे पूछा गया केशकाल घाटी क्षेत्र किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है। ठीक है, केशकाल का जो घाटी क्षेत्र है, ठीक है, केशकाल घाटी ये क्षेत्र है ये क्या करता है, कौन कौन से दो क्षेत्र हैं जिनको क्या करता है विभाजित करता है या इनकी सीमा का निर्धारण करता है। ये इनकी सीमा का निर्धारण करता है। ए बघेलखंड पठार और छत्तीसगढ़ बेसिन, बी छत्तीसगढ़ बेसिन और मैकल श्रेणी, सी छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार, डी बस्तर का पठार और अबूझमाड़। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली श्रेणी कौन से है। ये है आपका ऊपरी महानदी बेसिन और इसको जो है ऊपरी नर्मदा बेसिन से कौन सा श्रेणी जो क्या करता है ये अलग करता है, इस श्रेणी का आपको नाम बताने है ना। ये कौन सा श्रेणी इसको अलग करता है उसको नाम बताने हैं। ए देवगढ़ की पहाड़ियाँ, बी रायगढ़ की पहाड़ियाँ, सी मैकल श्रेणी, डी दंडकारण्य, ये इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा मैकल श्रेणी, है ना। यहाँ आपका कौन तो सही उत्तर हो जाएगा मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी क्या करती है तो नर्मदा बेसिन और महानदी बेसिन को अलग करती है। ठीक है, देखिए ये आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया कि हाथी फूल गुफाएं कहाँ स्थित है ये बताना है। ए डोंगरगढ़ पहाड़ी में, बी देवगढ़ पहाड़ी में, सी फुटका पहाड़ी में, डी रामगढ़ पहाड़ी में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रामगढ़ पहाड़ी में। हाथी फूल गुफाएं कहाँ स्थित है तो रामगढ़ पहाड़ी में, आपको याद रखना है। ठीक, ये देखिए आपका अगला प्रश्न है और साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे छत्तीसगढ़ में आपको याद रखना है ना, हमारे छत्तीसगढ़ में आपको क्या देखने को मिलता है, चूने पत्थर का विस्तृत क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में आपको चूना पत्थर का विस्तृत क्षेत्र क्या तो देखने को मिलता है। तो ये जो है चूना पत्थर जो मिलता है, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में जो चूना पत्थर मिलता है तो चूने का पत्थर का विस्तृत क्षेत्र, ठीक है, ये जो क्षेत्र है चूना पत्थर का क्षेत्र
ये किस युग से संबंधित है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये जो है किस युग से संबंधित है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ए धारवाड़ युग, बी कडप्पा युग, सी अधिनूतन युग और डी ढक्कन ट्रैप। देखिएगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी कडप्पा युग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए।